नमस्कार, माहौल क्या है में आज बात होगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राज करने वाली या सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश और देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के इन दिनों बुरे हालात हैं। लेकिन प्रियंका गांधी यूपी की इंचार्ज हैं, कांग्रेस की महासचिव हैं। अब वो लगातार यूपी के दौरे कर रही हैं। आज दूसरी बार इस महीने में वो उत्तर प्रदेश दौरे पर आई हैं। 1 हफ्ते का उनका दौरा बताया जा रहा है। और आप देखिए कि जब से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में थोड़ी हलचल, थोड़ी सक्रियता, कुछ लोगों का जमावड़ा और दफ्तर के हालात काफ़ी सुधरे हुए लग रहे हैं। आज माहौल क्या है में थोड़ा कांग्रेस जो ऑक्सीजन पर चली गई है। लेकिन एक बात है कि हमेशा कुछ पार्टियां कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं की वजह से कुछ है इनके प्रियंका गांधी के आने से क्या यहाँ जी, प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में हलचल मच गई है। कैसी? जैसे कि सपा, बसपा, भाजपा, अब इनको खलबली मच गई है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2022 में जो अगला चुनाव होगा उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है पंडित अनोखेलाल तिवारी। मैं कांग्रेस का झंडा प्रचारक, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कब से हैं आप? हमको हो गया कम से कम 25 साल। तो तनख्वाह मिलती है? नहीं, हम तनख्वाह नहीं, हम तो इस झंडे के सेवक हैं, कांग्रेस पार्टी के भक्त हैं। तो खर्चा खर्चा पानी सब मिलता रहता है हमको। कितना? अरे कोई वो नहीं है ये कि खर्चा पानी हमारे चलता है। कैसे में हम अपने घर से आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, यहाँ खाते हैं। हम किसान आदमी हैं और किसान का कोई हर्जा खर्चा का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब चाहा जहाँ चाहा हर काम करता रहता है। आपको मिलता क्या? मिलता हमको बहुत कुछ मिलता है। हमको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। हमारी कांग्रेस पार्टी जब बढ़ेगी तो हमारा भी प्रतिष्ठा बनेगा। कांग्रेस की तो कोई प्रतिष्ठा बन नहीं रही। नहीं, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है 2022 में। मैंने आपसे कह दिया कि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। देखिए, एक बात है, 12,000 किलोमीटर की यात्रा प्रस्तावित है और एक कार्यक्रम बन रहा है प्रियंका गांधी का कि वो उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगी। कुछ कांग्रेस के बड़े नेता नहीं, उधर के नहीं, इधर के जो है कार्यकर्ता नेता, उनसे मैं आपको कहाँ से? मैं कानपुर से। क्या करने आए? मैं आवेदन करने आया था 213 सीसोमो विधानसभा से, कानपुर में है। 11,000 जमा कर दिए? 11,000 रुपये जमा कर दिए आवेदन में। आपकी सीट से 11,000 रुपये कितने लोग जमा किए? हर विधानसभा से लगभग 7, 8, 10 लोग मांग रहे हैं टिकट। मांग रहे हैं? हाँ, मांग रहे हैं। तो क्या चंदे के लिए मांगते हैं लोग कांग्रेस? चंदे के लिए नहीं मांगते हैं। होता यह है कि जो लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, जो सक्रिय पॉलिटिक्स में हैं, जो दिखते हैं कि हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा हक बनता है, वो लोग आवेदन कर रहे हैं, वो लोग मांग रहे हैं टिकट। नहीं, जो लोग टिकट मांगते हैं, टिकटार्थी, क्या इस चक्कर में टिकट मांगते हैं कि वो चंदा वंदा पा जाएंगे, आगे का खर्चा बच्चा चलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। राजनीति करने वाला कभी ये नहीं सोचता है कि हमें आगे चंदा मिल जाएगा या हमें कहीं से कोई कलेक्शन मिल जाएगा। राजनीति करने वाले का स्वभाव होता है जनता की सेवा करना। आप क्या करते हैं? मैं पॉलिटिक्स करता हूँ। मेरी चप्पल की फैक्ट्री है जाजमऊ में। पीयू सफारी मेरा ब्रांड है। अच्छा, वो का भी प्रचार? अब आप कह रहे हैं क्या करते हो तो बता रहे हैं ना। आप कह रहे हैं क्या करते हो तो बता रहे हैं। राजनीति नहीं करता हूँ, खाली राजनीति के साथ साथ व्यापार भी करता हूँ। तो कई लोग कहते हैं कि ये व्यापारी जो है, बिजनेसमैन, तो वो किसी भी पार्टी से टिकट इसलिए ले लेना चाहते हैं कि कुछ उनका समाज में एक हो जा। देखते हैं, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें गाड़ी के ऊपर नेम प्लेट लगा रहता है पूर्व प्रत्याशी, यानी पूर्व विधायक तो ठीक है, पूर्व प्रत्याशी भी लिखा रहता है। वो लोग जो गैर पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो जो शुद्ध व्यापारी होते हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। हम लोग दिन के 18 घंटों में 8 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं, 4 घंटे अपने परिवार को देते हैं और 4 घंटे में बिजनेस देखता हूँ। तो 26 घंटा हो गया। तो मिला जुला के सब चलता रहता है ना। तो एक बात मुझे आप ये बताइए, मैं ये जानने में मुझे इंटरेस्ट है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी चुनाव लड़ने या विधायक बनने का सपना देखने वालों की संख्या है, या वो बस ऐसा ही? अरे भाई, जो आज क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये आज की है। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से पार्टी है। क्या विधायक है? आज साथ है, मानिए। इससे तो नहीं होता है, विधायकों से कोई दल नहीं होता है। हमारा दल सबसे बड़ा दल है। हमारा दल सबसे बड़ा दल है और हमने इस उत्तर प्रदेश में जो है, हमने शासक ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं।
आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर दल अपने जात का मुख्यमंत्री चाहता है। समाजवादी पार्टी यादव चाहता है, बहुजन समाज आप पार्टी, ब्राह्मण चाहते हैं? मैं भी चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ब्राह्मण को पोस्ट करे। अब ब्राह्मण को बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कि मुसलमान भी इनके साथ जाएगा। मुसलमान कांग्रेस के साथ देख मान जुमा के दिन संकल्प ऐसा नहीं है, पत्र बांटने से ये आपकी सोच है। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का मुसलमान अच्छा, एक मिनट। हर दलों से परेशान है। मैडम आप मैं जानने के लिए आया हूँ कि प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश आने में माहौल क्या है? कार्यकर्ता उत्साह से ओतप्रोत हैं और पूरे 23-24 करोड़ लोगों में आप उत्साह की प्रतिध्वनि देख सकते हैं। पुनः लोगों में उत्साह है, पुनः आवाज़ उठाने का मादा है और बेफिक्री से उनका इंतज़ार है। तो ये इस महीने दूसरी बार आ गई और कहा जा रहा है कि वो बहुत लंबे सड़क मार्ग से यात्राएं करेंगी, बनारस से शुरू करेंगी। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ, प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बेटी। तो यहाँ सब नेता ही हैं, कार्यकर्ता कम है क्या? नहीं, अब आप अगर समय देंगे तो कार्यकर्ता भी मिलेंगे। आपका आना लगता है कम होता है। कार्यालय में स्थायी रहें तो आपको बेशक ज्ञात होगा कि तिल रखने की जगह नहीं रहती। यहाँ से 2 किलोमीटर के एरिया में गाड़ी की पार्किंग काफ़ी दूर करनी पड़ती तो है। आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ और निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ और प्रतिध्वनि हूँ, आवाज़ हूँ श्रीमती प्रियंका गांधी की। तो आपकी मुलाकात हो जाती है? जी बेशक, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के लोगों से मिलना बड़ा मुश्किल है, उनको कुछ लोग घेरे रहते हैं, गलत फीडबैक देते हैं, आम लोगों से मिल नहीं पाते हैं। एक शिकायत लोग करते हैं, आपने देखा होगा पार्टी में बहुत सारे लोग छोड़ के गए तो ये आरोप लगाए। आप लोग मिल पाती हैं? नहीं, सबके लिए सहजता से सुलभ है। बाकी गांधी परिवार का एक अपना अस्तित्व है, एक अपना वजूद है। उनके चाहने का सिलसिला इतना लंबा है कि बहुत ढेर सारे लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, किंतु फिर भी मुझे लगता है कि वो आवश्यकता से अधिक लोगों से लगातार मिलती हैं। और जब तक वो रहती हैं सुबह 7 बजे से। मान लीजिए हम आम तौर पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल साधारण तरह से मैं बातचीत भी करता हूँ। तो आप जिस घर की आप हैं, तो आपके फैमिली मेंबर नहीं कहते कि कहाँ कांग्रेस पार्टी में वक्त जाया कर रही हो, कहीं तो दिखाई दे नहीं रहा, इतनी पार्टियां कहीं और जाती? नहीं, अगर दिव्य नेत्रों से देखेंगे तो भले ना दिखाई दे, सूक्ष्म नेत्रों से देखें तो कांग्रेस के अतिरिक्त पूरे देश में कुछ और दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आप गोदी मीडिया की दृष्टि से देख रहे हैं तो संभवतः नहीं, किंतु अगर 70 वर्षों के इतिहास से देखेंगे तो मेरे परिवार, जहाँ जन्म हुआ वो अस्पताल, जहाँ पोलियो लिया वो बूथ, जहाँ पढ़ाई की वो विद्यालय, जहाँ हायर स्टडीज ली वो विश्वविद्यालय, ये प्लानिंग कमीशन, ये इसरो, ये भाभा। सरकार ही नहीं की थी, नहीं तो बनाएगा हम कौन? आप नहीं तो 7 बरस से बेच कौन रहा है? अब तो सरकार हमारी नहीं है, अब जो ऑन सेल है वो किसका है? तो संस्कृति और समाज और इस देश के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस है। चुनाव में जीत जिसको मिलती है मैडम, चुनाव में जीत जनता जिसको देती है, जो जीता वही सिकंदर। जो लगातार जीतते जा रहे हैं तो उसमें हम आपने जीता, आपने किया, वो जीतते जा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं। देखिए, हार और जीत तो दांव है और दांव है जुआ। पॉलिटिक्स इज नॉट गैम्बलिंग। गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए अगर राजनीति जुआ होती तो श्रीमती सोनिया गांधी ने संत के समान प्रधानमंत्री पद का त्याग न किया होता। आज जो लोग दांव लगा रहे हैं उनसे आप इसका मोल समझिए। हमने 70 वर्ष सेवा की है देश की। तो आप शुरू से कांग्रेस में? जी, शुरू से, पीढ़ियों से। तो अंत तक रहेंगी? अंत तक रहेंगे और मेरे जैसे लाखों हैं। हाँ बताइए। मैं अनुभव शुक्ला एडवोकेट हूँ उन्नाव से। जी जी, टिकट के लिए आए? जी, टिकट मांगा 162 बांगरमऊ विधानसभा से। जमा की? जी। आप कहाँ लड़ पाएंगे यार आज के माहौल में? मैं नहीं लड़ पाऊंगा तो फिर कोई लड़ भी नहीं पाएगा। अगर युवा अगर इस व्यवस्था में नहीं लड़ पाएगा तो फिर कौन चुनाव लड़ेगा? आपके कितने समर्थक साथ आए? क्या जी? आज मैं समर्थक नहीं, आज मैं तो आवेदन करने आया हूँ। यहाँ पे कोई शक्ति प्रदर्शन का कोई आयोजन नहीं था। अरे यार चाय पानी करते 4-5 आदमियों को लेकर चलना चाहिए था ना। जी, मैं आज हाईकोर्ट में अवध बार का चुनाव था। मैं आज अधिवक्ता हूँ बार एसोसिएशन। आए थे वोट देने, आ गए इधर 11,000 जमा की? जी, कल मैंने 23 तारीख को आवेदन कर दिया है पुलिस को और आवेदन कर दिया। और इसके लिए मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को। और जो अनर्गल लोग जो आवेदन कर दिया करते थे, तो अब की ये जो इससे जो है इसमें जो सीरियस कैंडिडेट और जो चाचा आप कहाँ से? हम यही लखनऊ में हैं। यहाँ कहाँ भटक रहे हैं? यहाँ आए थे, कार्यकर्ता में हैं। हाँ? हम ये कार्यकर्ता में हैं। कार्यकर्ता में है? मैं कार्यकर्ता हूँ। नेता नहीं है? नहीं, नेता नहीं, कार्यकर्ता हूँ। टिकट नहीं।
कुछ है कांग्रेस का? ईमानदारी बताओ, कुछ दिखाई दे रहा है इस चुनाव में? ईमानदारी से कांग्रेस का इस चुनाव में कुछ दिखाई दे रहा है? क्यों तो सबको दिखाई दे रहा, हमें आपको क्या जो दिखाई सबको दिखाई हमको नहीं दिखाया, आप बताओ। नहीं, सबको दिखाई दे रहा है, ऐसी बात नहीं ना, एक दिखाई तो सबको दिखाई देता है। आप भी देख रहे हैं, जनता सबको देख रही है, हमारे देखने आपको देखने क्या है। हाँ, आप बताओ भैया। बताइए। ऐसा लग रहा है आपको मैंने कहीं देखा है। देखा होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। टिकट मांगने आए कि नहीं? नहीं, टिकट नहीं मांगे। आप भैया? हम NSUI से हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र नेता। टिकट मांगने आए? नहीं, तब कहाँ आए? उस आए प्रियंका गांधी से आगे का निर्देश लेना है चुनाव के लिए। नहीं, मुझे लगा कि टिकट का माहौल चल रहा है। नहीं, अभी टिकट नहीं चाहिए। अभी पहले लोगों की भलाई करनी है, अभी एज कार्यकर्ता काम करना है, बाद में टिकट की सोची जाएगी। बोलिए। जी बताएं, क्या पूछा अरे जाता है? मैं तो आज मैंने सोचा कि मैं गांव देहात कस्बों से लोगों को माहौल क्या है दिखाते रहता हूं। आज छोड़ा, प्रियंका गांधी एक ही महीने में दूसरी बार आ गई। जरा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का माहौल दिखाया जाए। पुरानी पार्टी है ना जी, आप पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल लोगों से पूछते हैं माहौल क्या है। यहाँ भी आप आज पूछ रहे हैं, माहौल यहाँ एकदम चौचक है, झंडा डंडा सब बुलंद है, सब कुछ कील काटा फौज फाटा मजबूत किया जा रहा है और जल्द से जल्द हम लोग ये निकम्मी और नकारी सरकार को पलट के दिखाते हैं। तख्ता पलट होगा 4 महीने के अंदर। 2 अंक में विधायक जीत पाएंगे कि नहीं कांग्रेस? 2 पहले अंक नहीं, पूर्ण बहुमत में सत्ता बनाएंगे। 2 अंक क्या होता है वैसा, वो जमाने गए, अब पसीना गुलाब हो चुका। लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, जनता के लिए संघर्ष किया, हर मोड़ पर हर बात पर संघर्ष हुआ है। 2 अंक क्या होता है? हम पूरे बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं पूरी ताकत के साथ। 2 अंक वाले जमाने चले गए, माहौल बदल चुका है। जनता जान चुकी है कि कांग्रेस के कल्चर में, कांग्रेस के सिस्टम में कितना जो है जनता के लिए किया गया है। ये कोई 6,000 रुपये दे करके साल में, इससे क्या होगा? इसमें किसान का सम्मान है कि अपमान है? ये ऐसा सम्मान किस काम का जो अपमान के बराबर हो? 6,000 में क्या मिलता है? 200 रुपये 150 रुपये पेट्रोल पहुंचा दिया, मैं कड़वा तेल पहुंचा दिया, 200 रुपये में क्या मिलेगा? महंगाई कहाँ पहुंच गई है? और आप बता रहे हैं 2 अंक पूरे बहुमत में सरकार बनने के। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 अंकों में कांग्रेस जीतेगी कि 3 अंकों में जीतेगी? पूरे बहुमत में सरकार बनने की, सरकार बनने जा रही है। ये निकम्मी नकारी सरकार पलटने जा रही है। तख्ता पलट होगा 3 महीने के अंदर। जनता के अंदर अंडर करंट आ चुका है। आप भी कुछ बोलेंगे? बोलते ही। अरे ये जो अंडर करंट बता रहे हैं, अंडर करंट ठीक बता रहे हैं, वो गलत थोड़ी ना बता रहे हैं। हम लोग जिस हिसाब से जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी सरकार बनेगी। हाँ भैया। जी बिल्कुल, ये बदलाव होना है। मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कवि हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे हमने काम किया है। माई नेम राष्ट्रीय कवि जितेंद्र मिर्जापुरी, और यही हाथ का पंजा है। दिल से कहे जितेंद्र मिर्जापुरी कभी, एक दिन जरूर अब बदलाव होना निश्चित है, क्योंकि यही हाथ का पंजा है पूरे देश के लिए सुखों के आशीर्वाद के रूप में महाछवि। ये कौन कविता यार, ये कौन कवि है यार? एक लाइन कविता आपके समझ में नहीं आ रही है। एक लाइन में आपको आप एक कविता सुनाइए। बिल्कुल सुना रहा हूं कि अच्छे दिनों के सपने दिखाए खूब, महंगाई की मार से जनता गई है ऊब। जन जन के विश्वास का अब न दिल तोड़ो, भाजपा गद्दी छोड़ो, भाजपा गद्दी छोड़ो, भाजपा गद्दी छोड़ो, भाजपा गद्दी छोड़ो। और जिसका रास्ता ही तिरंगा है, मोदी जी सुन ले कि कांग्रेस तिरंगामयी कांग्रेस सबके जीने की सौगात हुई। अगर मौत रूपी लाश कोई तिरंगा मिले तो समझो फिर से नई जिंदगी से मुलाकात हुई। बहुत कवि जी। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। आपको माहौल क्या है में कुछ और लोगों से बात करते हैं। माहौल क्या है में मैं आपको छोटे कस्बों गांव के लोगों के बीच बातचीत दिखाता हूं। आज लखनऊ में पार्टी के कार्यालयों में थोड़ा मैंने सोचा रंग लिया जाए। अभी मैं आपको कांग्रेस पार्टी का माहौल दिखाया, अब मैं बीजेपी के पास आ गया हूं। और ये दफ्तर के बाहर चाय की दुकानें, यहाँ आमतौर पर ज़मीनी कार्यकर्ता आपको मिल जाते हैं, नेता भी मिल जाते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं वर्तमान में करनाल से हूँ, हरियाणा से, और वहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रवक्ता हूँ। और क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम। हरियाणा से यहाँ लखनऊ में? लखनऊ में आए थे, पार्टी की कल किसान रैली थी,
किसान रैली में आए थे और मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उसमें भी हम लोगों ने देखा आकर अच्छा विस्तार हुआ है। और माननीय योगी जी, खुर्शीद जी एक बात बताइए, ये हरियाणा में करनाल में यह जो लाठीचार्ज किसानों पर हुआ, आज किसानों ने भारत बंद किया हुआ था, खट्टर सरकार का दिक्कत है? खट्टर सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जो तथाकथित किसान हैं, जो किसान नेताओं का नाम लेकर अपने आप को बाहर आकर निकालना चाह रहे हैं, उन लोगों को खट्टर सरकार समय समय पर उनको सबक सिखाती रहती है। लाठी से? लाठी से नहीं, प्यार से भी सिखाते हैं। किसान भी सबक सिखा सकते हैं? नहीं, किसान होगा तो सबक सिखाए ना। किसान तो खेत में है, वो किसान कहाँ है? वो किसान नहीं है। अच्छा खुर्शीद जी एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम, आप आगे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं। देखिए, मैं 1992 से जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम पर मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ और संघ में भी मैंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को समझने की ज़रूरत है मुसलमान को। मुसलमान जब तक के भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझेगा तो निश्चित रूप से जो और पार्टी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग सांप्रदायिक रूप देकर अपना रंग जमाकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं खराब। और जब आपके ये सीएम योगी आदित्यनाथ अब्बा जान कहते हैं तब, फैजाबाद का नाम बदलते हैं तब, इलाहाबाद का नाम बदलते हैं तब, ये क्या करते हैं? ये क्या चीज़ है ये? हाँ, अब ने अच्छा सवाल किया है। जब जब जिसकी सरकारें आई हैं, आज हमारी सरकार है तो आज हम अच्छा करेंगे। हम अच्छा अपने है? शहर अच्छा है। अब्बा जान कहना अच्छा है? अब्बा जान तो सभी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि घर वालों को, बड़े वालों को अब्बा जान, तो कौन? हम नहीं कहते हैं, जो घर हम में नहीं बड़े हैं, कहते, तो उनको आप कहते होंगे। हम जब आप अब्बा जान कहते हैं तब आप मुसलमान को कहते हैं ना? नहीं, देखिए, ये एक सोच है। अच्छा। वो एक व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा है, ना कि किसी उसके लिए। किस व्यक्ति के लिए? किसी को भी मान लीजिए, आजम खान को उदाहरण ले लीजिए आप। आज आजम खान कहाँ हैं? जो मुसलमानों की रहनुमाई के ठेकेदार बना करते थे, जिन्होंने अपने रामपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी के नाम से दुनिया भर के किसानों को और वहाँ के दुकानदारों को परेशान कर कर अपनी प्रॉपर्टी, निजी प्रॉपर्टी बना ली थी। आज कहाँ हैं आजम खान? आज क्यों नहीं आ रहे बाहर निकल कर? वो तो देखिए दूसरा मसला, उस पर बहस देर तक चलेगी। वो तो सरकार की बात है, ठीक है। बहुत इस सरकार में भी बहुत लोग हैं जो पिछले की सरकारों में सलाखों के पीछे थे और इस सरकार में दूसरे पदों पर। वो सरकार की बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की भी सक्रियता बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी किस रूप में आकर अपने आप को प्रोजेक्ट किया है? उनके पास उनका कोई चेहरा नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है। राहुल जी हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। आज प्रियंका गांधी अपने आप को अगर ला रही हैं तो प्रियंका गांधी ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ लिया, उसके बाद में समाजवादी के साथ इकट्ठे होकर चुनाव लड़ चुके, कहाँ रहे? ख़त्म हो गई। हाँ, ये आप कहाँ से? मैं बलिया से बेलथरा रोड का चेयरमैन हूँ, नगर पंचायत का। अभी जीते हैं? हाँ, तो लगातार चल रहे हैं, दूसरी बार कार्यकाल है मेरा। किस किस पार्टी से चेयरमैन रहे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पहले भी था, आज भी भारतीय जनता पार्टी से हूँ। अभी जो चुनाव हुआ है? नहीं, नगर पंचायत। अच्छा, नगर पंचायत। जी जी। तो ये बताइए कि आपके यहाँ बेलथरा रोड में मैंने सुना उधर राजभर का बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है। क्या मतलब है राजभर का? जब आपके साथ थे तब मतलब था। आपके साथ मतलब नहीं, राजभर तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी को सम्मान दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया था, लेकिन उनको रास नहीं आया तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको किनारे कर दिया। फिर भी राजभर समाज की मैं बात कर रहा हूँ, राजभर समाज आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पार्टी ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया। पार्टी ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उसके बावजूद भी उनको अगर सम्मान नहीं पहुंचा तो ये उनका निजी विचार हो सकता है। कैसे बना दिया? सबको बना देता है? नहीं, उन्होंने गठबंधन किया तो पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया, विधायक बने, मंत्री बने। अच्छा, आप में से कोई टिकट का दावेदार भी है? बिल्कुल, मैं भी हूँ। आप हैं? जी। आपके यहाँ कौन विधायक? चूँकि मेरा सीट एससी है, लेकिन बगल वाली सीट जनपद मऊ में पड़ती है, मधुबन से मैं दावेदार हूँ। वहाँ तो विधायक हैं ऑलरेडी। वहाँ के हम लोग के कैबिनेट मिनिस्टर श्री दारा सिंह चौहान जी हैं। उन्हीं के टिकट कटवाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर का? नहीं, कटवाएंगे नहीं। कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है कि जब जिस दल से जुड़ा हुआ है तो जो भी उनका ठीक काम नहीं है। हम कटवाने के लिए थोड़ी नहीं। मधुबन में उनका काम ठीक है। बिल्कुल, अगर पार्टी हम पर विश्वास करेगी तो हमें टिकट देगी, उन पर विश्वास करेगी उनको टिकट देगी। मैं उनका विरोध थोड़ी, हमारे नेता हैं, वो बड़े नेता हैं हमारे, उनका सम्मान है।
बहुत लंबी लिस्ट है, हर विधानसभा में कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, तो उसी तरह मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आप लोगों को क्या उम्मीद है, सिटिंग विधायकों के टिकट मंत्रियों के कटेंगे? भाई साहब 70% तक चेंजिंग का शायद संभावना है, 70% तक निर्णय हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन 70% तक सुने के चांसेस है। आदेश हुआ एक बार शायद आया भी था कि सिटिंग विधायकों का टिकट कटेगा, जो कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं। 70% सुने नहीं ना? सुने हैं 70% नहीं कटेगा, नहीं सुने इसीलिए कटेगा ना। ये शीर्ष नेतृत्व तय करे, नहीं शीर्ष नेतृत्व का शीर्ष नेतृत्व तय करे कि किसका टिकट कटेगा, किसका बिल्कुल। देखिए मजेदार बात, कैबिनेट मिनिस्टर का टिकट काट के उसी सीट पर आप मांग रहे हैं। मैं देवरिया से हूं, मेरा अधिकार है, एक कार्यकर्ता का अधिकार है, मैं टिकट नहीं कटवा रहा हूँ, मैं दावेदार हूँ। अभी आप देखेंगे उपचुनाव देवरिया में हुआ था, जो जन्मेजय सिंह विधायक थे, स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके लड़के का टिकट काट कर दूसरे को दिया, कार्यकर्ता को दिया गया था। उसी तरह जो भी कार्यकर्ता का नहीं सुनेगा तो टिकट तो बदलना तय ही है। हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी के विधायक सुने कि नहीं सुने, कार्यकर्ता के तौर पे आप ईमानदारी बता दो। बीजेपी के हमारे तो विधायक नहीं, हमारे सपा का विधायक हैं, जहाँ है वहाँ का बताओ ना। अब वहाँ तो कहीं कहीं सुने लोग, कहीं कहीं नहीं सुने हैं। 70% नहीं सुने ना? नहीं सुने हैं, 30% नहीं सुने हैं, लेकिन 70% टिकट बदलेगा। और अब मैं दारुल शफा आ गया हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं आजमगढ़ से हूँ। आप नेता हैं? नेता नहीं, एक समाज सेवी हूँ, और समाज सेवी की सच्चा नेता माना जाता है। अभी टिकट के फिराक में? नहीं, टिकट के फिराक में। तब कहाँ हैं? लखनऊ में परिक्रमा कर रहे हैं? लखनऊ परिक्रमा कर रहा हूँ कि ये परिवर्तन हो प्रदेश में। होगा? निश्चित होगा। कौन करेगा? जनता, गरीब, किसान, ठेला खींचने वाला, खेती में काम करने वाला, मजदूर, छात्र, महिलाएं, एकदम करेंगे, ये परिवर्तन करेंगे। आएगा कौन? समाजवाद आएगा। वही आएगा जो मेट्रो दिया, 100 नंबर दे दिया गरीबों को, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया। आपका नाम क्या है? स्वामी भानु प्रताप। स्वामी क्यों? स्वामी अब स्वामी आपको बताना होगा, चौथे स्तंभ है। नहीं, स्वामी किस चीज के मतलब? अरे किस चीज नहीं, एक स्वामी भानु प्रताप लोग कहते हैं, यही मैं भी बता रहा हूँ। गुरु जी भी कह दिए, कोई लोग आप जैसे लोग विद्वान कह देते स्वामी हो, यही है। तो स्वामी है तो आप तो योगी के साथ रहना चाहिए, उल्टा। ये योगी के साथ मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं समाजवादी, क्योंकि स्वामी जो होता है, जैसे देखिए गीता, रामायण, पुराण, बाइबिल, राम, कृष्ण और पीर, पैगंबर, हजरत, कबीर, रविदास, सभी लोगों ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। इंसानियत समाजवाद से आता है। हाँ सर, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, और अभी कल गोसाईगंज में थे, वो भी लेटेस्ट मैंने देखा था। मैं एक बात कहूँगा, 1 करोड़ परसेंट अखिलेश यादव आ रहे हैं। इनका झूठ इस बार हारेगा। इनका जो सामाजिक सामंजस्य था उसको इन्होंने जहर घोला है, ये हारेगा। बाकी किसानों के मुद्दे, जानवरों के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब तो अपनी जगह पे ये तो काम करेंगे। नौजवान पलटेंगे। 2 लोग, रंजन साहब इसको मेरा गौर से आप दीजिएगा, मैं बता दूं कि गुजर और जाट इनको बर्बाद कर देंगे। 100 सीट पे असर डाल रहे हैं। पूर्वांचल से मैं आता हूं, जौनपुर से, राजभर, आधा कुर्मी, आधे से ज़्यादा निशा, सोनार, लोहार, कोहार, मुसहर, पासी, इवन मायावती का हरिजन रोड भी समाजवादी को जा रहा। बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन इसे नरक कर दिया पूरे। आप लखनऊ की सड़कें देखिए, राजधानी की सड़कों का वो हाल है, और झूठा बैनर और पोस्टर देखिए, होर्डिंग देखिए। गड्ढा मुक्त भारत हो गया, पूरा यूपी हो गया, एक शहर हो गया, कोई काम नहीं हुआ। ईमानदारी से बता रहा हूँ, जा करके पूछिएगा। महंगाई के मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी के नौजवान, पता चल जाएगा। ज्यादा दिन थोड़ी है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये हार रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं है। देखिए और कह दूं सर, इस बार सरकार बदलने जा रहे हैं बैकवर्ड्स। न पंडित, न मुसलमान, न यादव और न लाला जी। बैकवर्ड्स ने इनको बनाया था, बैकवर्ड्स पलटने जा रहे हैं। संजय निषाद वगैरह चलेंगे नहीं इस बार।
पहले देखा जाएगा। नहीं चलेंगे, ईमानदारी से बता रहा हूँ। अरे अब तो हम तो चलें, समय हो गया। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।